दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज भी होगी कार्रवाई। आज सुल्तानपुरी इलाके में चलेगा बुलडोजर। नॉर्थ एमसीडी ने कार्रवाई के लिए 400 पुलिसकर्मी मांगे हैं। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई पर शुरू हुई राजनीति। दिल्ली सरकार ने एमसीडी से मांगी रिपोर्ट। 1 अप्रैल से लेकर अब तक की गई सारी कार्रवाई का हिसाब किताब मांगा। जल संकट को लेकर दिल्ली हरियाणा में जुबानी जंग। सत्येंद्र जैन ने पानी की किल्लत के लिए हरियाणा को बताया जिम्मेदार। सीएम खट्टर ने कहा, झूठ न बोलें, हम पूरा पानी दे रहे हैं। दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई। नॉर्थ एमसीडी के 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए। जांच रिपोर्ट में लापरवाही की बात सामने आई। 27 लोगों की जान गई थी इस हादसे में। यूपी के हमीरपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के बदायूं में लूट के वांछित आरोपी फुरकान सदुआ ने गले में तख्ती डालकर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। अभियुक्त पर 25,000 का इनाम था। 5 अप्रैल को गल्ला व्यापारी से लूट का आरोप। पुलिस की कार्रवाई से डरकर गले में तख्ती डालकर किया आत्मसमर्पण। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला के रिश्तेदारों और समर्थकों की ट्रैफिक पुलिसकर्मी से झड़प। बीजेपी विधायक की कार में होटल बचाकर निकाल रहे थे। आपको होटल लगा के चलने का अधिकार है क्या? नहीं, बस किसी को अगर वो चालान कर रहा है तो चालान नहीं, इस पे चालान नहीं कर रहा, इस पे चालान करना जो कोई बात जो पानी नहीं होता। 4 धाम यात्रा में सिर्फ एक ही धाम के लिए रजिस्ट्रेशन होने से तीर्थयात्री मायूस। बाकी 3 धामों का रजिस्ट्रेशन भी खोलने की मांग। पंजाब में 23 किसान संगठनों ने मान सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। चंडीगढ़ में प्रवेश से रोकने पर चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर धरने पर बैठे। कहा, 11 मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन के मामले को लेकर किसान संगठनों पर बरसे सीएम भगवंत मान। बोले, बात करने के लिए हमेशा तैयार, लेकिन धरना सिर्फ इसके लिए नहीं होना चाहिए कि धरना देना है। हरियाणा के करनाल में आज भारतीय किसान यूनियन की बैठक। 7 से 8 राज्यों के किसानों के आने की उम्मीद। सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के करीबी कार्ति चिदंबरम के करीबी भास्कर रमन को देर रात चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया। 50 लाख रुपए लेकर वीजा दिलवाने के मामले में यह गिरफ्तारी हुई। इसी मामले में सीबीआई ने मंगलवार को कार्ति के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। मराठी अभिनेत्री केतकी चितले की आज ठाणे सेशन कोर्ट में पेशी। खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हुई थी केतकी की गिरफ्तारी। राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की आज दिल्ली पुलिस के सामने पेशी। एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया, उसी बारे में होगी पूछताछ। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र को देना है नोटिस का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में टाटा साइरस मिस्त्री विवाद में पुनर्वाचिक याचिका पर सुनवाई। साइरस मिस्त्री की तरफ से अर्जी दी गई। पिछले साल कोर्ट में मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाने के बोर्ड के फैसले को सही माना गया था। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी केस में ईडी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। दिल्ली में नहीं कोलकाता में हो अभिषेक और रुजिरा बनर्जी की पूछताछ। आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक बीच में छोड़कर निकले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। कुछ नेताओं ने जताई आपत्ति। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप को देखकर मीटिंग से बाहर निकले। यूपी के नोएडा में 40 मंजिला ट्विन टावर को अब 3 महीने बाद गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की मोहलत दी। डिमोलिशन एजेंसी ने मांगा था समय। यूपी के श्रावस्ती से बीजेपी विधायक रामफेरन की खतरे में विधायकी संपत्ति की गलत जानकारी देने के आरोप में कोर्ट ने तलब किया। 25 से ज्यादा आपराधिक केस भी दर्ज हैं। एसपी नेता ने याचिका दाखिल की है।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा आवंटन और शेल कंपनी बनाने के मामले पर हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। ईडी ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। कोर्ट का मनरेगा से जुड़ी 16 एफआईआर की डिटेल्स पेश करने का निर्देश। काशी विश्वनाथ मंदिर में वाराणसी कोर्ट आज नंदी के सामने वाली दीवार तोड़ने और वजूखाने से मछलियां हटाने की अर्जी पर सुनाएगी फैसला। पार्श्व भाग में श्रृंगार गौरी के वहाँ पे मलबा जमा है, उससे मुक्ति के लिए मुक्त करके वहाँ पे उसका सर्वेक्षण कराया जाए। और दूसरा नंदी महाराज के पास एक द्वार है, उस वहाँ पे भी और मलबा ढेर सारा पड़ा हुआ है, उनको हटा के इसकी कार्रवाई एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण कराने का निवेदन किया गया था। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता सीता, मंजू और रेखा पाठक ने शिवलिंग के चारों तरफ की दीवारों को तोड़ने की मांग की है। पश्चिमी दीवार के पीछे की चट्टान और मलबे को हटाकर सर्वे कराने की अपील की गई। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। वाराणसी कोर्ट में सरकारी वकील ने ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल की। नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति, वजूखाने और शौचालय को शिफ्ट करने की मांग की गई। ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सर्वे टीम को 2 दिन की मोहलत मिली। सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का सबसे पहले दावा करने वाले सोहनलाल आर्या के एबीपी न्यूज पर कई बड़े खुलासे। कहा, तहखाने की दीवार पर संस्कृत के श्लोक दिखे, दीवार को पेंट करने का भी दावा। हमने एक वाद आज जो दाखिल किया गया उसमें यह है कि ऊपर का दीवार नीचे का भी दीवार इसको तोड़ा जाए, जिससे विश्व जो है शिवलिंग का एक स्थिति स्पष्ट हो सके। और ज्ञानवापी विवाद पर कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने तब तक शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। नमाज और वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि निचली अदालत का मामला है, अब निचली अदालत पे, निचली अदालत के स्तर पे आप उसको सुलझाओ। ये बहुत अच्छा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से और हमें यही उम्मीद थी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक की। करीब 12 सदस्यों ने आगे की रणनीति पर बातचीत की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से कहा, सुप्रीम कोर्ट मामले पर रोक लगाए, देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। 1991 के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, सर्वे गलत है। एससी से न्याय की उम्मीद कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई, मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वीएचपी नेता आलोक कुमार ने किया स्वागत। कहा, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाव एक ही है। हरिद्वार की बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा पर भी होगी बात। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को सुस्थिर रखा है। उन्होंने वहां के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि उस स्थान की सब प्रकार से सुरक्षा की जाएगी। ज्ञानवापी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने हेट कैलेंडर बना रखा है, उसी पर काम हो रहा है। इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह को लेकर लॉ की 7 छात्राओं ने वाद किया दाखिल। श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से ईदगाह हटाने की मांग। 25 मई को होगी मामले पर सुनवाई। जम्मू में गैर कानूनी लाउडस्पीकर पर बैन लगाने को लेकर जम्मू नगर निगम में प्रस्ताव पास। कांग्रेस पार्षदों का वेल में पहुंचकर भारी हंगामा। जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की साजिश।
हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। मुंबई पुलिस ने जमानत पर रद्द करने की मांग की गई। 24 साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर पहुंची। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से महंगाई में लगी आग। देश महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान, लेकिन तेल कंपनी इंडियन ऑयल को हुआ 24,184 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा। भीषण गर्मी में बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए रेलवे की बड़ी पहल। छत्तीसगढ़ से कोयला सप्लाई के लिए रेलवे की 240 वैगन्स को साथ लेकर चली सुपर ड्रैगन ट्रेन। 1,12,000 टन कोयला रोज उत्तर भारत के बिजली घरों तक पहुंचाया जा रहा है। देश के लिए अच्छी खबर, घट रहे हैं कोरोना के केस। 24 में कोरोना के 1,221 नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत। रिकवरी रेट पहुंचा 98% के पार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।